नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ व्याख्या चंदोला और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। आज आकाशवाणी समाचार देहरादून के इस कार्यक्रम के नए अंक में हम आपको ले चलेंगे रुद्रप्रयाग निर्वाचन क्षेत्र में। रुद्रप्रयाग निर्वाचन क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 5 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। इसमें 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। 1984 किलोमीटर वर्ग में फैले इस क्षेत्र का प्रशासनिक मुख्यालय रुद्रप्रयाग नगर है। रुद्रप्रयाग जिला 1997 में टिहरी, पौड़ी और चमोली जिलों को मिलाकर बनाया गया था। रुद्रप्रयाग निर्वाचन क्षेत्र के बारे में हमें और जानकारी दे रहे हैं हमारे क्षेत्रीय संवाददाता विनय बहुगुणा। लगभग 2.5 लाख आबादी वाले रुद्रप्रयाग जनपद में आगामी लोकसभा चुनाव में 1,94,342 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। खास बात यह है कि उत्तराखंड के इस छोटे से जनपद में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। जिले में केदारनाथ व रुद्रप्रयाग विधानसभा में कुल 97,764 महिला और 96,575 पुरुष मतदाता हैं। इस वर्ष जिले में 4,890 नए मतदाता भी जुड़े हैं। जिले में वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 58.53% मतदान हुआ था, जबकि तब 1,86,386 मतदाता पंजीकृत थे, जिसमें 1,09,099 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। श्रोताओं, इस निर्वाचन क्षेत्र के वासियों और क्षेत्र की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार यहाँ विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। क्षेत्र में संचालित प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आदि हैं। वर्ष 1997 में जनपद चमोली, टिहरी और पौड़ी के सीमांत क्षेत्रों को मिलाकर अस्तित्व में आए रुद्रप्रयाग जनपद का विशेष धार्मिक महत्व है। यहाँ पंचकेदार में प्रमुख केदारनाथ धाम, द्वितीय केदार मदमेश्वर और तृतीय केदार तुंगनाथ हैं। साथ ही शक्तिपीठ कालीमठ मंदिर भी है। ये सभी धार्मिक स्थल जहाँ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं, वहीं जनपद के सैकड़ों परिवारों की आजीविका का माध्यम भी है। समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल चुके रुद्रप्रयाग जनपद ने हमेशा अपनी कर्मठता का परिचय दिया है। जून 2013 की आपदा में केदारनाथ धाम सहित जिले का काफी बड़ा हिस्सा व्यापक रूप से प्रभावित हो गया था। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया। धाम में 3 चरणों में पुनर्निर्माण कार्य हो रहे हैं, जिसमें पहले चरण में मंदिर परिसर व मंदिर मार्ग के विस्तार के साथ ही आदिगुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल बन चुका है, जबकि दूसरे चरण के कार्य प्रगति पे हैं, जिनके इस यात्रा काल में पूरा होने की उम्मीद है। जनपद में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के तहत भी कार्य जोरों पर चल रहा है। साथ ही ऑल वेदर रोड परियोजना में जिला मुख्यालय में ऋषिकेश, बद्रीनाथ और गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने के लिए 902 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण हो चुका है। वहीं अलकनंदा नदी पर 190 मीटर लंबे पुल का कार्य चल रहा है, जो जून 2025 में पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केदारनाथ यात्रा को सुलभ और सरल बनाने के लिए रोपवे की घोषणा भी की गई है। साथ ही उन्होंने 2022 में रोपवे का शिलान्यास भी किया है। 2 चरणों में 13 किलोमीटर लंबे रोपवे का जल्द निर्माण शुरू हो जाएगा। जिले में मनरेगा योजना की प्रगति के बारे में बताते हुए ग्राम्य विकास विभाग के परियोजना निदेशक विमल कुमार बताते हैं, जनपद में जो हमारा वार्षिक लक्ष्य है वो 9,77,000 है और हमने अभी जो है 9,64,000 अचीव कर लिया है। और अगर मैं माह की बात करूं तो माह में हमारे 9,45 था, तो उसके सापेक्ष हमने 105% अचीवमेंट किया हुआ है इसमें। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में परियोजना निदेशक विमल कुमार बताते हैं कि आवास पूर्ण करने में रुद्रप्रयाग राज्य में प्रथम स्थान पर है। वहीं स्वच्छता मिशन में जिले के 597 ग्राम ODF+ हो चुके हैं।
प्रधानमंत्री आवास में जो हमारा टारगेट है वो 2753 का है और जिसके सापेक्ष हमने 2674 आवास पूर्ण कर लिए हैं और स्टेट में हम लोग प्रथम स्थान पर। स्वच्छता मिशन में हमारे 625 ग्राम हैं जिसमें हम 597 को ODF प्लस कर चुके हैं। रुद्रप्रयाग में जल जीवन मिशन की प्रगति के बारे में जल निगम के अधिशासी अभियंता नवल कुमार बताते हैं। जनपद रुद्रप्रयाग में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारे फेज 2 के 270 काम गतिमान हैं, जिसमें जल निगम और जल संस्थान दोनों काम कर रहे हैं और इनके सापेक्ष हमारी लगभग 150 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जो कि लगभग 50% उपलब्धि हो चुकी है हमारी। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन में हमारे जो हर घर जल कनेक्शन देने का लक्ष्य था, उसके तहत हमने 50,777 परिवारों में से लगभग 90% परिवारों को कनेक्शन उपलब्ध करा दिए हैं और जिनके तहत ही फेज 2 के काम गतिमान है। जिले के कृषि सम्मान निधि लाभार्थी रमेश सिंह रौथाण बताते हैं कि योजना से उनको और उनके ही जैसे कई किसानों को काफी लाभ हुआ है। मैं रमेश सिंह रौथाण, ग्राम निवासी, जनपद रुद्रप्रयाग गढ़वाल। मुझे प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि मिलती है। ये प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि कृषकों के लिए एक बहुत ही उपयोगी योजना है जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना से लाभान्वित जिले की महिलाएं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करती हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे को उजाला गैस फ्री में दिया है। ये कार्यक्रम आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल, वेबसाइट न्यूज ऑन AIR और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, प्रतिष्ठित मंदिरों और नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध रुद्रप्रयाग क्षेत्र बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए जाने वाले मार्ग पर पड़ने के कारण धार्मिक पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। साल भर भक्तों का जमावड़ा यहाँ बना रहता है। झीलों, ग्लेशियरों और हरे भरे पेड़ों से सजे इस प्राचीन और धार्मिक महत्व वाले क्षेत्र का वर्णन स्कंद पुराण तथा महाभारत में मिलता है। मान्यता के अनुसार इसी जगह महर्षि नारद की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें रौद्र रूप में दर्शन दिए। इसी कारण इस जगह को रुद्रप्रयाग कहा जाने लगा। 5 प्रयागों में से एक प्रयाग रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। शिव की भूमि रुद्रप्रयाग में भगवान शिव के 200 से अधिक मंदिर स्थित हैं। रुद्रप्रयाग में कई दर्शनीय स्थल मौजूद हैं जो इस क्षेत्र को एक अलौकिक रूप देते हैं। रुद्रप्रयाग क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध स्थल मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर स्थित केदारनाथ है। बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ केदारनाथ राज्य के मिनी 4 धामों में से एक है। हर साल लाखों पर्यटक हिमाच्छादित पहाड़ों के मध्य स्थित इस धाम में तीर्थाटन के लिए आते हैं। इस मंदिर की महत्ता के कारण ही गढ़वाल का प्राचीन नाम केदारखंड पड़ा था। केदारनाथ के अलावा पंचकेदार में से 2 अन्य तुंगनाथ और मदमहेश्वर भी रुद्रप्रयाग में ही स्थित हैं। हम आपको बता दें कि पंचकेदार में भगवान शिव के अलग अलग अंगों की पूजा की जाती है। द्वितीय केदार माने जाने वाले मदमहेश्वर में शिव की नाभि, जबकि तुंगनाथ में शिव के हाथ की पूजा होती है। तुंगनाथ राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर चोपता में स्थित है, जो इस क्षेत्र का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। इनके अलावा केदारनाथ का शीतकालीन आवास ऊखीमठ, बसुकी और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित सोनप्रयाग, गौरी कुंड, ऋषि अगस्त की तपस्थली अगस्त मुनि, धार्मिक महत्व में काशी के समान गुप्त काशी, महाकवि कालिदास का जन्म स्थल कविल्टा भी यहाँ स्थित है। शिव पार्वती का विवाह स्थल त्रिजुगी नारायण भी रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। द्योरिया ताल, ओक और देवदार के पेड़ों से घिरा खिरसू यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्भुत नमूना है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित कार्तिक स्वामी मंदिर उत्तर भारत में कार्तिकेय को समर्पित एकमात्र मंदिर भी यहाँ स्थित है। चोपता चंद्रशिला ट्रैक, द्योरिया ताल ट्रैक, तुंगनाथ कार्तिक स्वामी ट्रैक और राफ्टिंग जैसे साहसिक पर्यटन भी लोगों को यहाँ एक अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त कराते हैं। श्रोताओं, इसी के साथ मैं व्याख्या चंदोला आप सभी श्रोताओं से विदा लेती हूँ।
कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम की नई कड़ी में एक नए संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें हमारी ईमेल rnu.dehradun@gmail.com पर जरूर भेजें। नमस्कार।